इस साल 1.39 बिलियन हो गई हूँ। इतना साइज बढ़ेगा तो भूखमरी, गरीबी, बीमारियाँ, बेरोजगारी ये भी तो बढ़ेंगी। मेरा साइज मैं कैसे कम करूँ? आप लोगों का जब साइज बढ़ता है तो जिम जाते हो, खाने पे कंट्रोल रखते हो और न जाने क्या क्या। और मेरा क्या? लेकिन हाँ, कुछ तरीके हैं जिससे मेरा वजन कम हो सकता है और मेरा साइज थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर आप वो तरीके अपनाओ तो चलिए मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती हूँ। सबसे पहले है मेरा खास दोस्त निरोध। हाँ, मैं हूँ निरोध। मैं बहुत ही आसानी से अपनाया जा सकता हूँ और तो और मैं पास के स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में उपलब्ध होता हूँ। सही कहा, पास के हर एक सरकारी केंद्र पे निरोध बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त मिलता है। और वैसे भी आप किसी भी केमिस्ट पे जाके निरोध ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने पे। चलिए अपने दूसरे छोटी लेकिन असरदार गर्भ निरोधक गोली से मिलवाता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ माला डी और माला एन। मुझे गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से भी जाना जाता है। मुझे रोज व लगातार खाने से अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है। सही कहा, रोज एक गोली रोजाना बिना छोड़े रोजाना गोली लेने से अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए अगले चलते हैं हमारी अगली दोस्त की तरफ, छाया अंतरा। मैं हूँ इंजेक्शन अंतरा और टैबलेट छाया। मुझे सारी महिलाएं अपना सकती है और तो और जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मेरा कोई नुकसान नहीं है। सही बात, स्तनपान कराने वाली सारी महिलाएं छाया और अंतरा अपना सकती हैं। इससे आपके स्तनपान पे कोई हानिकारक असर नहीं होगा। आओ अगला चलते हैं हमारे अगले दोस्त की तरफ, वो है कॉपर टी। मैं हूँ कॉपर टी। मेरा इस्तेमाल बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए किया जाता है। मैं 5 साल के लिए भी उपलब्ध हूँ और 10 साल के लिए भी उपलब्ध हूँ। सही कहा, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जब भी बच्चों के बीच में रखना हो अंतर तो अपनाओ कॉपर टी, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए। और जब भी बच्चा चाहिए हो तो किसी भी केंद्र पे जाके कॉपर टी निकलवा दो। आसानी से कॉपर टी निकल जाएगी और आप अगला बच्चा प्लान कर सकते हो। अब ये तो है मेरे दोस्त। अब देखते हैं ये नव विवाहित जोड़ा इन्हें अपनाता है या ठुकराता है। हटो, मैं अंदर जाऊंगा। अरे कॉपर्टी तू पीछे हट, अभी तेरा समय नहीं, अभी मेरा समय है। नई नई शादी हुई तुम्हारी, अब आएगी मेरी बारी। अरे अरे तू पीछे आ, छोटा हूँ मैं, छोटा हूँ पर बड़े काम का तोहफा हूँ। अरे अरे मेरा क्या, मुझे कौन इस्तेमाल करेगा? मेरे में क्या कमी है? खैर छोड़ो, मैं क्यों परेशान होता हूँ, मेरे में तो अभी समय है। अरे कितना शोर मचा रखा है, हमें तो इनकी जरूरत ही नहीं है। चलो दरवाजा बंद करते हैं। अरे हटो, तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में दरवाजा भी बंद हो गया। ना तुम्हें अपनाया ना मुझे अपनाया। कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबको पूछा जाएगा। ओहो, इन्होंने तो मेरे सारे दोस्तों को अपनाने से मना कर दिया, सबको ठुकरा दिया। अब मेरा साइज कैसे कम होगा? जब ये लोग मुझे अपनाएंगे नहीं तो जनसंख्या कैसे कम होगी, भूखमरी कैसे कम होगी, स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, बेरोजगारी कैसे ठीक होगी। चलो क्या पता इनके घर पे कोई समझदार हो, बड़ा बुजुर्ग हो जो इन्हें अच्छी बातें समझाए और परिवार नियोजन के बारे में बताए। चलिए देखते हैं। बढ़ती जाए उम्र मेरी बढ़ती जाए। अरे ओ बहुरिया। जी माँ जी। पोते की शक्ल तू हमें कब दिखाए? अरे माँ जी अभी तो शादी हुई है, मुझे लज्जा आवे। लज्जा आवे? क्या लज्जा आवे? इतने में तो पड़ोस वाली ने 2 बच्चों के मुंह दिखाए। हुई मोरी मैया, 2 बच्चे। हाँ हाँ, क्या हो गया? इतना क्या शर्माना? इतने में तो मैंने 6 बच्चे जामे थे। इतनी महंगाई में 6 बच्चे चाहता है, दुनिया कैसी है कुछ भी चाहती है। हाँ 6 बच्चे, सही कहा 6 बच्चे। लेकिन पहले
के समय में ना तो ज्ञान था ना विज्ञान था, ना इतने तरीके थे, ना इतने तरीकों को अपनाने के लिए केंद्र। इसीलिए 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे बड़ी आम बात थी। लेकिन क्या अब ऐसी आम बात हो सकती है? क्या अब हम इतने सारे बच्चों को संभाल सकते हैं? इतनी बढ़ती जनसंख्या में अगर इतने सारे बच्चे होंगे तो कैसे उन्हें शिक्षा दोगे? कैसे उनकी सेहत का ध्यान रखोगे? तो चलो देखते हैं अब ये बहू अपनी सास की सुनती है या अपने दिमाग की सुनती है। अरे वाह, शादी का पहले साल में पहला बच्चा। क्या पहला बच्चा? हाँ, पहला बच्चा। बधाई हो, बधाई। लेकिन दूसरे बच्चे के बीच में जरूर रखना कम से कम 3 साल की अंदर। तब होगी, तभी होगा स्वस्थ और सुखी परिवार। सही कहा। 2 बच्चों के बीच में रखोगे अगर अंतर, तभी तो होगा स्वस्थ और सुखी परिवार। 1 साल बाद। अरे इतने जल्दी दूसरा बच्चा? चलो कोई बात नहीं, अब होगी परिवार पूरा, क्योंकि छोटी परिवार सुखी परिवार। अगर 2 बच्चे होंगे तो उनका ध्यान अच्छे से रख पाओगे, पालन पोषण सारी चीजें अच्छे से कर पाओगे, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, टीकों का ध्यान रखना, सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। अच्छी शिक्षा देना 6 बच्चों के लिए ठीक है या 2 बच्चों के लिए ठीक? बताओ। 2 बच्चों के लिए। तो जितना छोटा परिवार उतना सुखी और स्वस्थ परिवार। अरे वाह बहू रानी, तुमने इतनी सुंदर सुंदर 2 पोतियों की शक्ल तो मुझे दिखा दी है। अब मेरे मरने से पहले एक पोते की शक्ल और दिखा दे बस। क्या माँ जी, एक और बच्चा? हाँ, क्या हो गया? इतना तो तू खाती पीती है, इतने में तो 4-4 बच्चे और कर सकती है। क्यों मनोज? जी मम्मी जी। ना समझेगी या चलेगी तो मुश्किल हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 कतार लग जाएगी। पालन पोषण पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाओगे? ये संभलना होगा कुछ, आगे फिर पछताओगे। अरे यार, 5वां बच्चा। हाँ, 5वां बच्चा। इतनी छोटी उम्र में इतनी जल्दी 5 बच्चे, लेकिन क्यों? इतनी खून की कमी, ऊपर से इतनी कमजोर, कैसे रखोगी अपने बच्चों का ख्याल और खुद का ख्याल? तब किया था ना मेरा विरोध, बोला था ना इस्तेमाल करो निरोध। मैं हूँ माला डी और माला एन, बोला था ना परिवार नियोजन के तरीके अपनाओ, अब तुम पछताओ। मैं हूँ कॉपर टी, मुझे अपना के बच्चों के बीच में रखना था अंतर, लेकिन तुम नहीं माने ये मंतर। हम हैं स्थायी तरीके। मैं हूँ महिला नलबंदी और मैं हूँ पुरुष नसबंदी। अभी भी तो समय है, समझ जाओ, अब तो स्थायी तरीके अपनाओ। ओहो, बस करो, हो गया जो होना था। नलबंदी हो या नसबंदी, काम काज में ना हो मंदी। अरे अरे, क्या बातें कर रहे हो? ये सब मर्दों का काम नहीं है। ये सब चीजें बहू करवाएगी और कोई नहीं, मर्द नहीं करवाएगा ये सब काम। ऐसा किसने बोला कि महिलाएं परिवार नियोजन सिर्फ महिलाओं का काम है? परिवार नियोजन अपनाना नहीं, मियाँ बीवी दोनों सलाह करो, साथ में मिलके परिवार नियोजन अपनाओ, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी ये महिला की है उतनी जिम्मेदारी ये पुरुष की भी है। ठीक है?
नहीं मम्मी जी, आजकल जमाना बदल चुका है। मैं अपनी पत्नी को इतनी तकलीफ क्यों दूं, जब मैं आसान तरीके से परिवार नियोजन अपना सकता हूँ। आज ही चलते हैं डॉक्टर के पास। चलो चलते हैं। स्वस्थ सुखी कुटुंब के लिए अपनाओ परिवार नियोजन। जोड़ी वही जिम्मेदार जो प्लान